हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व। तो गाइस सैम्पल पेपर 6 है ये, इसका हम सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस, अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन समवेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अब एक हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका कि डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ यानी 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड विथ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ 30 सेंटीमीटर। अब जो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है उसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ क्या है 30 सेंटीमीटर है। दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजेंटल ऑन टेबल टॉप। अब इस पेपर को टेबल टॉप पे हॉरिजेंटल रखा गया है। एंड वेरी स्मॉल साइज ऑफ डाई इज ड्रॉप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पेपर विदाउट सीइंग टूवर्ड्स इट। अब बहुत ही छोटे साइज के जो डाई हैं वो क्या किए गए हैं, ड्रॉप किए गए हैं रेक्टेंगुलर पेपर पे बिना इसकी तरफ देखे हुए। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करने हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंटरवल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई। तो गाइज ये जनरली इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 to 1 के बीच में। ओके, तो इसका जो आंसर होगा हम उसे बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज इन द इंटरवल 0-1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ओके, तो हम 0-1 राइट करके इसका आंसर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इन टॉसिंग ऑफ डाई, जब हम डाई को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 4 आएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब दूसरा इसमें इसी का जो सेकंड पार्ट है हमें क्वेश्चन में बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर क्या आएगा 4 से ग्रेटर होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो राइट करेंगे। तो फर्स्ट मैं कंडीशन राइट करूंगी व्हेन डाई इज टॉस्ड वंस। जब डाई को एक बार टॉस किया जाता है देन सैम्पल स्पेस, यानी कि जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो जब हम डाई को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। या तो नंबर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या है पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब हम अगर इसे चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। अब हमें जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या चाहिए, हमें नंबर 4 चाहिए। तो सपोज करते हैं हम लोग कि नंबर 4 को हम किस इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया लेट E1 इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल्स टू, अब हमें केवल नंबर 4 चाहिए, तो 4 तो केवल एक ही होता है डाई में, तो दैट मीन्स कितने नंबर होंगे जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है उसके आने का, ओनली 1। तो सो हमारा जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 4 इज इक्वल्स टू, मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगी PE1 से, क्योंकि नंबर 4 आने की जो इवेंट है उसे हमने E1 से रिप्रेजेंट किया। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू PE1। एंड PE1 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर केवल ओनली 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो सो PE1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/6, यानी P गेटिंग अब नंबर 4 इक्वल टू क्या होगी, 1/6 होगी, यानी नंबर 4 के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। अब इसके बाद हमें चाहिए 4 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो सपोज करो कि हम उस इवेंट को E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट E2 इक्वल्स टू क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है क्या क्या हमारे डाई में आ सकता है, या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये दोनों ही आउटकम्स उस कंडीशन में हमें मिलेंगे। ओके, तो देन हम लोग राइट करेंगे इसमें अब देन द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसके नंबर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे।
तो सो P गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल्स टू, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PE2 से, एंड PE2 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हैं, 2 हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 है। तो 2/6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो सो हमारा P गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3। गाइज अभी जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका थर्ड का जो लास्ट पार्ट है, मींस थर्ड का हम अपर पार्ट कर चुके हैं, अब हमें लोअर, ये जो कि ऑप्शन में दिया है वो फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉसिंग डाई फॉल्स इनसाइड द सर्कल। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डाई है वो सर्कल के क्या गिरे, अंदर गिरे, जब हम उसे टॉस करते हैं तो वो फॉल हो इनसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स में क्या होना चाहिए, डाई फॉल होना चाहिए सर्कल के इनसाइड, दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, पॉसिबल आउटकम हमारा क्या होगा, यहाँ सर्कल से बाहर यानी इस पोर्शन में वो गिर सकता है, तो हमने उसके लिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू होता है L इंटू बी, एंड L इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 है, B इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 40 टाइम्स 30 एंड दिस इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर इज हेयर 10, क्योंकि डायमीटर क्या है 20 गिवन है सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 20 का हाफ यानी 10, आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 होता है, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाई विल फॉल इनसाइड द सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो होगा फेवरेबल एरिया अपॉन पॉसिबल एरिया। तो फेवरेबल एरिया हमारा क्या है 2200/7 अपॉन पॉसिबल जो है 1200 है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 11/7 इंटू 6 एंड 7 6 42 होता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11/42। ओके, तो जो डाई है उसकी इनसाइड द सर्कल गिरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 11/42। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 38 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।